آج हमने सूरह नूर की तिलावत की है। सूरह नूर के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदकार की सजा मुकर्रर की है। बोली ज्यादा थगला बांधे स्पीकर ये ऊपर ले दी आवाज से। सूरह नूर के आगाज में रब्बे जुल जलाल ने बदकार मर्द और बदकार औरत की सजा बयान की है। अगर कोई औरत अल्लाह ना करे बदकारी की मुर्तकिब हो तो अगर वो औरत शादीशुदा है तो उसकी सजा ये है कि उसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए। इसी तरह अगर शादीशुदा मर्द बुराई का मुर्तकिब हो तो उसकी भी सजा यह है कि उसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाए। लेकिन अगर औरत और मर्द गैर शादीशुदा हो तो उनकी सजा यह है कि 100 दुर्रे उनको मारे जाएं और 1 साल के लिए उन्हें जलावतन कर दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। ये सजा है बदकारी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी पे बुराई की झूठी तोहमत लगाता है उसकी सजा क्या है। अल्लाह ने कहा ऐसे शख्स को जो किसी मुसलमान पर झूठी तोहमत लगाए कि इसने बुराई का इर्तिकाब किया है उसे 80 कोड़े मारे जाए। अब मसला यह है कि कितने गवाह हों तो मर्द और औरत को जिना के जुर्म में संसार किया जा सकता है या उन्हें 100 दुर्रा मारा जा सकता है। कुरान हदीस का मसला यह है कि जब तक 4 आदमी गवाही न दें तब तक किसी मर्द या औरत को जिना के जुर्म में सजा दी जा सकती। अगर 3 आदमी गवाही दे और चौथा गवाह न मिले तो ऐसी सूरत में तीनों आदमियों को 80 दुर्रे मारे जाएंगे। इसलिए कि ये मामला बड़ा नाजुक है, किसी की इज्जत और आबरू से खेलना, और इससे 2 खानदान तबाह हो जाते हैं। बहुत से जदीद तालीम याफ्ता लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब हमें ये बात समझ में नहीं आती कि कत्ल का जुर्म तो 2 गवाहों से साबित हो जाता है। अगर 2 आदमी गवाही दे दे कि इस आदमी ने फला आदमी को कत्ल किया है तो ऐसे आदमी को उस कत्ल के जुर्म में कत्ल सारे ही मालूम होंगे कि पहुंचे देने और जागदे हो कि सुते दे हो भाई मौजूद हो ना सारे। अगर कोई शख्स 2 इकट्ठे हो मोमिन मुसलमान झूठ ना बोलने वाले जिन पर किसी किस्म के झूठ की तोहमत मौजूद ना हो, ऐसे 2 मर्द गवाही दे कि फला आदमी ने बुराई का इर्तिकाब किया है तो उस आदमी को फला आदमी ने कत्ल किया है तो उस आदमी को दोनों आदमियों की गवाही पर कत्ल फांसी चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर गवाही दे 2 आदमी या 3 कि फला ने बुराई का इर्तिकाब किया तो उस आदमी को जिस पर तोहमत लगाई गई उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, इनको 80 दुर्रे मारे जाएंगे। बात जदीद तालीम याफ्ता लोग ये सवाल करते हैं कि यह हैरत अंगेज बात है कि 2 गवाहों पर फांसी तो बंदा चढ़ा दिया जाए और 3 गवाहों पर आदमी को बुराई के इर्तिकाब में न कोड़े मारे जाए न संसार किया जाए। सबब क्या है? इसकी हिकमत यह है कि अल्लाह की कोई बात भी हिकमत से खाली होती, चाहे हमारी समझ में मसला आए चाहे हमारी समझ में, लेकिन अल्लाह की कोई बात भी हिकमत से खाली नहीं होती। रब्बे जुल जलाल ने
बुराई के इल्जाम के सबूत के लिए इसलिए 4 गवाहों को मुकर्रर किया है कि इससे न सिर्फ ये कि 2 इंसानों की जान जाती है बल्कि 2 खानदान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। एक आदमी ने कहे कि इसने कत्ल किया, मारा गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर किसी के बारे में यह कहा जाए कि इसने बुराई का इर्तिकाब किया, किसी मर्द ने या औरत ने, सारी जिंदगी के लिए उस खानदान पे कालक का टीका लग जाता। इसलिए रब्बे जुल जलाल के अदलो इंसाफ का तकाजा यह था कि लोगों को लोगों की इज्जत और आबरू से खुला खेलने की इजाजत न दी जाए। इसलिए अल्लाह ने 4 गवाह मुकर्रर किए। फरमाया अगर 4 गवाह, और गवाह भी क्या गवाही दे कि हमने इसको बुराई करते हुए देखा है, हमने बुराई का इर्तिकाब करते हुए, और अगर कहें कि नहीं हमने बुराई का इर्तिकाब करते हुए नहीं देखा, इससे कुछ कम तर दर्जा देखा है, तो इससे भी बदकारी की सजा उसको दी जा सकती। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जो इस तरह मोमिनों पर बुराई का इल्जाम लगाए ये आदमी फासिक है, और कयामत तक रब की बारगाह में इसकी गवाही और दुनिया में इसकी गवाही काबिल कबूल हो सकती इल्ला ये कि तौबा करे। इसके बाद रब्बे जुल जलाल ने इस बात का तज़किरा किया कि अगर खुदा न खास्ता कोई मर्द अपनी बीवी पे बुराई की तोहमत लगाता है और कोई गवाह मौजूद, ऐसी सूरत में बंदा 4 कस्में उठाएगा कि इन्नहु लमिनस सादिकीन, वो सच बोल रहा है, और 5वीं कसम खाएगा कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा। अब अगर औरत खामोश रहती है तो औरत को रजम कर दिया जाएगा, संसार कर दिया जाएगा। और अगर औरत जवाब में कसम खाती है, ये सिर्फ अपनी बीवी के बारे में, औरत जवाब में कहती है झूठ बोलता है, ये कज़्ज़ाब है, मुफ्तरी है, मैंने बुराई का इर्तिकाब, अल्लाह ने कहा वयज़रअु अन्हल अज़ाब, उसकी सजा दूर हो जाएगी। किस तरह कि वो 4 कस्में उठाए कि ये झूठा है, मेरे शौहर ने मुझ पे झूठी तोहमत लगाई, और 5वीं कसम खाए कि मुझ पे अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो अगर ये सच्चा और मैं झूठी। अगर कोई मर्द इस तरह अपनी बीवी पे इल्जाम लगाए फिर आपस में कस्में खाए, इसको कहते हैं लिआन। ऐसी सूरत में मर्द और औरत के दरमियान बगैर तलाक के जुदाई हो जाती है। अब इस औरत और मर्द को इकट्ठा रखा जा सकता, इनके निकाह अब बाकी, निकाह खत्म हो गया। इसके बाद रब्बे जुल जलाल ने एक इंतहाई अहम वाक़े को जिक्र किया, और वो वाक़या है हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे मुनाफिकों की तोहमत का। मुनाफिकों ने तोहमत लगाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाने, दुख देने के लिए। अब जरा ये बात समझने की कि बड़ी बड़ी शख्सियतें भी तोहमत और बहतानों से सलामत, इसीलिए रब्बे कायनात के आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ कहा कि मोमिन कभी तोहमत बाज, मोमिन बहतान बांधने वाला, मोमिन कभी किसी पर बहतान नहीं बांधता। बहतान तो बड़ी दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी तो यह है कि मोमिन वो है जो किसी मोमिन की गीबत भी नहीं करता। तोहमत तो बहुत बड़ी बात, मोमिन किसी मोमिन की गीबत करना भी गवारा। और हदीस में आया है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से मुसलमानों की इज्जत महफूज रहे, जिसके हाथ और
जुबान से मोमिनों की इज्जत महफूज न रहे, उसका इस्लाम दुरुस्त अल्लाह हमें इस तरह की जुबान दराजी से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मुनाफिक घात में लगे हुए नबी पाक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाने के लिए, आपको ईजा पहुंचाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको दुख देने के लिए मौके की तलाश में एक दफा एक मौका मिल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में गए। आपकी आदत मुबारक यह थी कि जब आप पड़ाव करते, किसी जगह कयाम करते, आपके असफार में आपके साथ आपकी अज़वाज मुतहरात भी होती, उनको भी उतार दिया जाता, डोलियों में, पालकियों में उनको उठाया जाता था, या महमलों में जिनको कजावा कहा जाता है, जो ऊंट पे बांधे जाते हैं। पहले जमाने में लोग ऊंटों पे, घोड़ों पे सफर करते थे, और औरतों के लिए जिस तरह हमारे पंजाब में पुराने जमाने में डोली बनाया करते थे, इस तरह की डोली नुमा चीज बना लेते थे जिसको महमल कहा जाता। एक इस तरफ और ऊपर पर्दा तान दिया जाता। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह क़याम फरमाते, सहाबा आपकी अज़वाज मुतहरात के महमलों को उतारते और आपके लिए खैमा गाड़ा जाता, आप उसमें तशरीफ फरमा हो जाते। जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर यह होता था कि आप जब कूच करते और काफिला भी कूच करता, तो चंद लोगों को आपने काफिले के पीछे रुकने पर मामूर किया होता था, ताकि अगर काफिले की कोई चीज गिरी पड़ी रह जाए तो ये लोग उसको पीछे से उठा ले आए, ताकि किसी मोमिन और मुसलमान का नुकसान। एक मौके पर ऐसा हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक कूच का हुक्म दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा महमल से निकलकर खला में कज़ाए हाजत के लिए बाहर जंगल की तरफ तशरीफ ले गई। अब सामान बन चुका था, महमल पे पर्दा पड़ा हुआ था। जब काफिला चलने लगा, सहाबा ने यह समझा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा महमल के अंदर तशरीफ फरमा है। महमल बहुत भारी होता है, जिसको कई आदमी मिलकर उठाते हैं, और भारी इसलिए बनाया जाता है ताकि ऊंट की चाल से नीचे न गिर जाए। सहाबा ने उठाया, महसूस न हुआ कि उम्मुल मोमिनीन अंदर तशरीफ फरमा है कि नहीं है। महमल को ऊंट पे रखा और बांधा और चल निकले। पता ही नहीं चला कि उम्मुल मोमिनीन अंदर तशरीफ फरमा रही। काफिला चल निकला। जब काफिला चला गया, उम्मुल मोमिनीन वापस तशरीफ लाई, देखा कि काफिला बाकी नहीं रहा। इंतहाई परेशान हुई, वहीं बैठ गई। हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले के पीछे काफिले की गिरी पड़ी चीजें उठाने के लिए मैमूर किया था, जब वो काफिले के मुकाम पर तशरीफ फरमा हुए तो उन्होंने एक खातून को बैठा हुआ देखा। दूर से कहने लगे, कौन है? हजरत आयशा घबरा गई। फरमाया, अल्लाह के बंदे, मैं मोमिनों की मां, तुम्हारी मां मोहम्मद की बीवी हूं सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत सफवान बड़े परेशान हुए, कोई बात नहीं की। क्या हुआ? पीछे रह गई। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, इतना शरीफ इंसान कि उसने बात तक नहीं की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, अपना ऊंट बिठाया, खुद दूर चले गए। उम्मुल मोमिनीन जब ऊंट पे बैठ गई, पलट के आए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, ऊंट की महार पकड़ी और चल निकले। इतने पाकबाज इंसान और अपनी मां का इतना एहतराम। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी सारी कायनात के मोमिनों में से सबसे आला और उनके नजदीक सबसे महबूब, और उसकी बीवियां उम्मत के लिए मां की हैसियत रखती।
मां की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, चल निकले। इतनी देर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काफिले ने अगली मंजिल पे पड़ाव किया। महमल उतारा गया, अंदर से उम्मुल मोमिनीन न निकली। परेशान हुए लोग, मुनाफिकों को मौका मिल गया नबी को दुख पहुंचाने के लिए। चेमगोइयां शुरू हो गई। उम्मुल मोमिनीन कहां गई? इतनी देर में थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि हजरत सफवान ऊंट की महार पकड़े उम्मुल मोमिनीन को लेकर पहुंच गए। अब जिनके दिल तारीख थे उन्हें बात बनाने का और ज्यादा मौका मिल गया, बकवास करना शुरू किया, हत्ता के तोहमत लगा दी, और बहुत से कमजोर लोग डोल गए, बहुत से कमजोर लोग डगमगा गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़े की खबर हुई। आप इंतहाई गम और अंदोह में मुब्तला हुए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा घर गई। आपने अपनी खादिमा से हजरत आयशा के बारे में पूछा। उसने कहा कि मैंने इससे ज्यादा पाकबाज बीबी कभी अपनी जिंदगी में देखी। नबी पाक ने हजरत अली अपने दामाद से पूछा। जरा बात तवज्जो से सुनने की, सुन रहे हो ना? अपने दामाद हजरत अली से पूछा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, यहां भी जरा थोड़ी सी बात लिखी है मुहद्दिसीन ने, सुकनापे की सास थी ना हजरत आयशा, और थी सौतीली सास। हजरत अली ने बात कही, हदीस में आया है, आपने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपके दिल में कुछ ख्याल है तो आयशा को तलाक दे दे। और अल्लाह ने बहुत सी औरतें आपके लिए रखी। ये बात भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में तराजू हो गई कि अली ने मेरे मुतल्लिक ये कहा तलाक दे। बाद में जब पता चला, एक दिन, अब मुनाफिक जो है इस बात को बड़ी शोहरत दे रहे हैं, मदीने में बड़ी। उम्मुल मोमिनीन इतनी पाकबाज खातून है कि उनको वाक़े का इल्म तक नहीं, उनको बात का इल्म तक पता ही नहीं मदीने में क्या हो रहा है। पाकबाज लोग। एक दिन अपनी एक खाला उम्मे मिस्ता के साथ जा रही थी, बाहर जंगल में गई कदाए हाजत के लिए, कि उम्मे मिस्ता के पांव को ठोकर लगी और कहने लगी अपने बेटे का नाम लेके, उम्मे मिस्ता, मिस्ता तू मर जाए। ठोकर लगी ना पांव। उम्मुल मोमिनीन आयशा कह लगी, ना ना मां, बेटे को गाली क्यों देती हो, ये तो बड़ा पाक साहबी है। उन्होंने कहा, आयशा तुझको क्या पता है ये कैसा है, ये वो है जो तुझ पर तोहमत लगाने वालों में शरीक है। हजरत आयशा कहती है, मुझ पे तोहमत क्या बात? कहती है, पहली मर्तबा मुझे उस दिन पता चला जब उम्मे मिस्ता ने मुझे खबर दी। वाक़े की खबर भी इस तरह पाक बात फैली। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया, आयशा अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, मेरे सब के सारे बंधन टूट गए। मैंने कहा, आका मुझे मेरी मां के घर भेज दीजिए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चले जाओ, मां के घर चले जाओ। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मेरे जब के सारे बंधन टूट गए। मैंने कहा, अल्लाह आज यह दिन भी आना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी मेरे मुतल्लिक कोई ख्याल पैदा हो जाए। कहा घर आई, आंसू टूट के बरसे। मैंने अपना माथा रब की बारगाह में रख दिया। मैंने कहा, अल्लाह अब सर तभी उठेगा जब तू उठाएगा। दुआ मांगना शुरू, दुआ मांगी, अल्लाह अब तू अपनी आयशा की बरात को साबित कर सकता है, तेरे सिवा कोई आयशा की पाक दामनी की गवाही दे सकता। अब मुसलमानों, वाक़े के सियाक़ो सबब को देखो कि नबियों को भी जब तक रब न बतलाए किसी बात की खबर होती नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे हुए और उम्मुल मोमिनीन
اپنی آہوں سے، اپنی سسکیوں سے، اپنی زاریوں سے، اپنی کراہوں سے، اپنے آنسوؤں سے عرش الہی کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ اور سن لو، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے، جب آدمی ٹوٹ کر رب سے مانگے اور یہ سمجھ کے مانگے کہ اب رب کے سوا کوئی میری فریاد سن سکتا نہیں، تو رب ضرور سنتا ہے۔ رب نے پھر سنی۔ ادھر عائشہ اپنے موتے کو سجدے میں رکھے رب کے دروازے پہ دستک دے رہی، ادھر رب کی غیرت کو جلال آ رہا ہے۔ دو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش اللہ تک پہنچی۔ اللہ نے ام المومنین صدیقہ کی پاک دامنی کے اظہار کے لیے قرآن میں 18 آیتوں کو نازل فرما دیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ سن لو، آج بعض بدبخت ام المومنین کے بارے میں، صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، نہیں جانتے کائنات کی کوئی دوسری عورت ایسی نہیں ہے جس کی پاکیزگی کی عرش والے نے قرآن میں گواہی دی ہو۔ ایک محمد کی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پاکیزگی کے بیان کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں 18 آیتیں نازل کی۔ قرآن کہتا ہے عائشہ سچی منافق جھوٹے، عائشہ سچی منافق جھوٹے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اتری، حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ منافقوں نے دکھ دینا چاہا، عرش والے نے اس دکھ کو اپنے فضل سے دور کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ام المومنین کی والدہ کے گھر، آپ کے گھر آئے۔ حضور کی خوشبو عائشہ کے ناک تک پہنچی، سونگا خوشبو کو۔ دروازے پہ دستک ہوئی، جان گئی کہ میں یہ سرتاج کی دستک ہے۔ کہا سجدہ لمبا کر دیا، کائنات کا امام آیا، پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ کی ماں کہتی آقا جب سے آئی ہے رب کی بارگاہ میں رو رہی ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں جاؤ ام رومان، عائشہ کو جا کے کہو کہ پھر رب نے تیرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی ہے۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سر کو اٹھاؤ، جبریل تیری برات کے لیے آسمان سے قرآن کی آیتیں لے کے نازل ہوا۔ عائشہ نے سر کو اٹھایا، رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، سر اقدس کو اٹھایا، پیار سے کہتی ہیں، آنکھوں سے آنسو، لبوں پہ خوشی کی مسرت کے تبسم، کہنے لگی آقا آج میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی، شکریہ ادا کرتی ہوں تو عرش والے کا ادا کرتی ہوں جس نے میری برات کے لیے آسمان سے 18 آیتوں کو نازل کیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ارشاد ہے، فرمایا سن لو، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو تم برا سمجھتے ہو، لیکن اللہ جن چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو ان میں خیر کے پہلو رکھ دیتا ہے، ان میں خیر کے پہلو رکھ دیتا ہے۔ نہ منافق عائشہ پہ تہمت لگاتے، نہ عائشہ کی برات کے لیے آسمان سے 18 آیتیں نازل ہوتی۔ اللہ نے ایک عورت ہے، سن لو کائنات میں، جس کے بارے میں بدگوئی کرنے والا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کو لوگوں کے گھروں میں جانے کے ادب و آداب سکھلائے۔ فرمایا جب بھی کسی کے انسان گھر جائے تو بغیر اجازت کے اندر داخل ہونا درست، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم اگر کسی کو روکا جائے دروازے پر، دوست ہو، وہ اس کا دوستی کا منافی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے دوست وہ ہے جس کے گھر میں آدمی
जानवरों की तरह घुसता चला जाए। सुन लो, किसी घर में भी बगैर इजाजत के दाखिल होना जायज, किसी घर में, हत्ता कि अगर अपने बेटे अपने बाप के घर में भी दाखिल हो तो खनकार के जाएं, इसलिए कि बाज़ दफा घर में खवातीन ऐसी हालत में होती हैं कि उस हालत में बाप का भी जाना दुरुस्त खनकार के जाना चाहिए। और अपने घरों के सिवा बगैर इजाजत के कितनी दोस्ती, कितना करीबी रिश्ता क्यों ना हो, बगैर इजाजत के अंदर दाखिल होना दुरुस्त। और अगर घर वाला कहे कि आप वापस पलट जाए तो क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब बोलो, नहीं पत्थर मारने चाहिए या डांग उठा लेनी चाहिए। हमारे यहां बाद ऐसे रस्म और रिवाज पड़ गए हैं जिनका कोई कुरान हदीस से सबूत नहीं। हमारे यहां अल्लाह की कसम है, लोग डरते हुए किसी को यह नहीं कहते कि मैं इस वक्त नहीं मिल सकता, डरते हैं लोग। हाजी साहब कहते हैं किसी को कह दिया ना इस वक्त मैं नहीं मिल सकता, सारे शहर में गुड्डा बांध देगा, कहेगा बड़े मुतकब्बर हो गया, 4 पैसे आ गया, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, मगरूर हो गया, 100 बातें लोग कर, फिट गया जी बड़ा, ये अखा ते चर्बी आ गई। कुरान का ये मसला, इन क़ील लकुम इरजिऊ फरजिऊ, अगर तुमको कहा जाए पलट जाओ तो खुश दिली के साथ पलट जाओ। बाद में आदमी मजबूर होता है, मिलने की सलाहियत और मिलने की अहलियत उसके अंदर मौजूद। बाद में ऐसा होता है, मैं कई दफा, मुझे ऐसा तजर्बा हुआ। एक दफा मैं एक दोस्त के घर गया, उन्होंने कहा जी इस दफा आप तशरीफ ले जाए। मैं कहा यार मैं इतनी दूरों आया हूं तो मैं मिलकर ही जाऊंगा। वो आया हूं, मेरे से लड़ना शुरू कर देता। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी इज्जत करता है, इतना एहतराम, लड़ना शुरू हो गया। और मैं परेशान होकर चला ही गया। इसने जो मैं एक बात करूं वो औखा होकर जवाब दे, मैं दूसरी बात करूं और औखा हुए। और दूसरे दिन उसका टेलीफोन आया, कहा जी मुझे माफ कर दो, मेरी अंदर अपनी बीवी से लड़ाई हो रही थी। मैंने कहा यार असल में तेरा कसूर कोई नहीं, अगर कुरान की बात मान लेते तो तेरी औखी बात न सुननी पड़ती। आदमी बाज़ वक्त तबीयत में गिरानी होती है, आदमी का मिलने को जी, इससे गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक इमाम के बारे में लिखा है, वो कहते हैं मुझे हसरत है कि मैं किसी के घर जाऊं और वो मुझको कहे पलट जाओ, मैं पलट जाऊं ताकि कुरान के हुक्म पे अमल हो जाए। कुरान के हुक्म पे। एक दफा हमारा एक दोस्त हमारे घर आ गया, मैंने उसको कहा यार इस वक्त मैं परेशान हूं, अंदर से मैंने कहलाया। मैंने कहा ये तो कहना जायज नहीं है कि मैं घर में नहीं हूं। कई लोग इतने शरीफ होते हैं, कहते हैं जाके कह दो कि अब्बा कहता है मैं घर में नहीं हूं, ऐसे भी शरीफ लोग होते हैं, तो ये तो जायज नहीं है। मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, इस वक्त नहीं मिल सकता। वो आदमी बाहर क्या कहता है मेरे बच्चे को, कहना आप दोनों कह दी फिर आपकी मस्जिद का चंदा नहीं मिलना है। यानी अजीब बात है, यानी अब गुस्सा आबू पर है तो मस्जिद का चंदा भी क्यों बंद कर देना। यानी ऐसे भी लोग होते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको कोई सच्ची बात कह के इनकार कर दो, कहते अच्छा जी फिर उनका टकरांगे। अब रमजान से पहले मैं बड़ा परेशान होता हूं, लोग वीजा लेने के लिए आ जाते हैं, हालांकि मैं कोई गवर्नर नहीं लगा हुआ, लेकिन भारत सऊदी अरब के सफारतखाने से तल्लुकात है। अब वीजा बंद हो जाता है, बाद दफा बड़े दोस्त आ जाते हैं, कहते हैं जी फिर तुसी अगर नई वीजा लेके देना तो फिर असी दूसरी पार्टी शामिल हो जाएंगे। यार ये अजीब, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई ना। कितनी आला शरीयत। एक दफा काफिरों ने मुसलमानों को ताने दिए, कह लगे जाओ जाओ मदद लिए फिरते हो। कह लगे क्यों, क्या हुआ? कह लगे तुम्हारा नबी माज अल्लाह, ये भी कोई नबी है? उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह लगा ये तुम्हें का बैतुल खला जाने का तरीका भी बतलाता है। वो आदमी सादा सा दिल गिरफ्तार हो गया, हुजूर के पास आया, कह लगा या रसूलल्लाह हमें ताना दिया है काफिरों ने। आपने फरमाया क्या है? कह लगा ये क्या नबी है जो पेशाब करने का? आपने फरमाया अल्लाह के बंदे खुश हो जाओ कि अल्लाह ने तुझको वो नबी अता किया जो छोटे से छोटा मसला भी तुम्हें समझा के गया है। दीन इतना आला दीन, छोटे से छोटा। किस वक्त किसी के घर जाना चाहिए, किस वक्त किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इशा के बाद
فجر کے بعد ظہر کے وقت کسی کے گھر جانا درست، اور اللہ کے فضل سے یہ جو سفیر ہوتے ہیں نا، یہ چندہ مانگنے والے، یہ جاتے ہی انہی 3 وقتوں میں ہیں جن سے قرآن نے منع کیا ہے۔ کیوں بھلا؟ نہیں پتا آپ کو؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہو تو اس کو بوتل انعام میں پلائیں گے ہم۔ جتنے سفیر ہیں نا چندہ لینے والے، یہ صرف ان اوقات میں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں جن وقتوں میں جانا اللہ نے منع کیا۔ بھلا کیوں؟ پتا ہے کہ اس وقت تو گھر میں ضرور ہوگا، آگے پیچھے ہو نہ ہو پتا نہیں ہے۔ قرآن پڑھے ہوئے ہے نا کہ اس وقت جو اللہ نے روکا اس لیے روکا ہے کہ یہ آرام کا وقت ہے، آرام گھر میں بندہ کرتا ہے اسی وقت، تو اس وقت تو ضرور ہوگا، تبھی تو رب نے روکا ہے۔ اس لیے یہ پہنچ کے اس وقت جاتے ہیں جس وقت کے اللہ نے منع کیا۔ میں جب بھی ظہر کے بعد سونے کے لیے جاتا ہوں اور گھنٹی بجتی ہے تو میں بیوی کو کہتا ہوں یا کوئی سفیر آ گیا ہے اور یا کوئی چندہ لینے والا آ گیا ہے۔ سفیر بھی تو ذرا بڑے اونچے درجے کا چندہ لینے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن میں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بیان کیا اور اتنے اعلیٰ مسائل بیان کیے کہ ان مسائل کو اگر آدمی اختیار کر لے تو کسی مسلمان کو کوئی دکھ اور ایذا پہنچ سکتے۔ اس کے بعد رب کائنات نے اسی صورت میں مومن عورتوں کو کہا ہے کہ مومن عورتوں کو اپنی زیبائش اور آرائش غیر محرم کے لیے ظاہر کرنا جائز۔ بڑا کڑا مسئلہ۔ یہ سورت، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت یہ اپنی بچیوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھانی چاہیے، اپنی بچیوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھانی چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھائیں اور اس کا ترجمہ سکھلائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں حجاب کے اور پردے کے مسائل بیان کیے۔ اس کے بعد رب کائنات نے ایک وعدہ کیا ہے، کہا میرا وعدہ ہے کہ لوگوں تم مومن بن جاؤ، کائنات کی حکمرانی کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھ دوں گا۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کے اس حکم پر عمل کیا، مومن بن گئے۔ اللہ نے ساری کائنات کا حکمران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بنا دیا۔ کیسر کا تاج بھی صحابہ کے قدموں میں، کسرا کا تاج بھی دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کے مقابلے میں ٹھہرنے کی جرأت کر سکی نہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے سورہ فرقان میں یہ بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے جن کو دنیا میں قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کا موقع ملا، اور پھر قرآن پڑھ کے اپنے سینوں کو انہوں نے قرآن کی روشنی سے منور ہاتھ کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے کاش قرآن آیا میں نے اس کو چھوڑا، نبی کا فرمان آیا میں نے اس کو چھوڑا، کاش میں قرآن پہ عمل کرتا، محمد کے فرمان پہ عمل کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اسی پارے میں بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ 19ویں پارے میں یہ تذکرہ آئے گا اور انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ اب کافی وقت ہو گیا ہے اور کل منزل بھی انشاءاللہ ایک پارہ پڑھنی ہے، کل یہ واقعہ بھی اور ہدہد کا سورہ نمل کا ملکہ سبا کا واقعہ بھی انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔